कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं मानता? आप कहते हो चिंता मत कर, लेकिन दिमाग कहता है अगर सब गलत हो गया तो? आप खुद को समझाते हो सब ठीक है, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, कुछ गड़बड़ है। और फिर बिना किसी वजह के दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने लगता है। अगर आपने ये सब कभी महसूस किया है, तो आज का ये सफर आपके लिए है। सोचिए, आपका दिमाग एक घर है। इस घर में दो लोग रहते हैं। एक है शांत, समझदार, सोचने वाला, और दूसरा डरने वाला, घबराने वाला, जल्दी पैनिक करने वाला। और सच ये है, जब भी एंजाइटी आती है, तो कंट्रोल उस दूसरे वाले के हाथ में चला जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। वो बिल्कुल आपकी तरह था। सब कुछ ठीक था उसकी जिंदगी में, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, ना कोई बड़ा डर। लेकिन फिर भी हर छोटी बात पर उसका दिल घबराने लगता था। फोन लेट उठे तो डर, मैसेज का रिप्लाई लेट आए तो डर, फ्यूचर के बारे में सोचो तो डर। और सबसे बुरा क्या था, उसे खुद नहीं पता था कि उसे डर क्यों लग रहा है। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं कमजोर हूं? क्या मेरे अंदर कुछ गलत है? और यहीं पर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जवाब था नहीं, उसके अंदर कुछ गलत नहीं था, बस उसका दिमाग गलत तरीके से वायर्ड हो गया था। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत पावरफुल अंडरस्टैंडिंग। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा एमिगडाला, जो सिर्फ डर को महसूस करता है, और दूसरा कॉर्टेक्स, जो सोचता है, समझता है, लॉजिक लगाता है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो कॉर्टेक्स कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा भी खतरा महसूस होता है, एमिगडाला तुरंत अलार्म बजा देता है, जैसे फायर अलार्म, चाहे असली आग हो या सिर्फ धुआं। और यही एंजाइटी है। अब इमेजिन करो, अगर हर छोटी बात पर फायर अलार्म बजने लगे तो क्या होगा? आप डर जाओगे, थक जाओगे और इवेंचुअली खुद पर शक करने लगोगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये अलार्म सिस्टम खराब नहीं है, ये एक्चुअली आपको बचाने के लिए बना है। बस ये ओवर सेंसिटिव हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसे बदल सकते हो। आप अपने दिमाग को फिर से रीवायर कर सकते हो। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको अपने थॉट्स को समझना होगा, अपने डर को पहचानना होगा, और धीरे धीरे अपने दिमाग को नया तरीका सिखाना होगा। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एंजाइटी हमेशा फ्यूचर में होती है? जैसे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन सच क्या है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, फिर भी आपका दिमाग उसके लिए ऑलरेडी डर रहा है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप रियलिटी में नहीं, अपने इमेजिनेशन में जीने लगते हो। लेकिन आज से हम इस ट्रैप को तोड़ने वाले हैं। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हम आपके दिमाग को सिखाएंगे कि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर जरूरी नहीं होता, और हर फीलिंग परमानेंट नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हो, आप उसके मास्टर हो। कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ थॉट्स बिना बुलाए ही आ जाते हैं? आपने उन्हें इनवाइट नहीं किया, आपने उन्हें सोचना नहीं चाहा, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग कहता है, अगर कुछ बुरा हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज कर रहे हैं तो? और सबसे अजीब बात, आप जानते हो कि ये थॉट्स लॉजिकली सही नहीं है, फिर भी वो रुकते नहीं। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, और फिर वो अपने ही दिमाग से लड़ने लगते हैं। लेकिन सच क्या है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि आप उन थॉट्स के साथ क्या करते हो। सोचिए, आपका दिमाग एक सड़क है और थॉट्स उस सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं। कुछ गाड़ियां अच्छी होती हैं, कुछ गाड़ियां खराब होती हैं, कुछ बहुत तेज, कुछ बहुत नॉइजी। अब क्या आप हर गाड़ी को रोक सकते हो? नहीं। लेकिन क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस गाड़ी में बैठना है? हाँ, यही फर्क है।
थॉट्स आना प्रॉब्लम नहीं है, उनके पीछे भागना प्रॉब्लम है। लेकिन एंजाइटी में क्या होता है, आप हर नेगेटिव थॉट के पीछे भागते हो। जैसे ही दिमाग कहता है अगर कुछ गलत हो गया तो आप तुरंत सोचने लगते हो, हाँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और फिर एक चेन शुरू हो जाती है। एक थॉट दूसरे थॉट को खींचता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस की मूवी बना देता है। और तब आपको लगता है कि ये सब सच है, लेकिन सच क्या है? ये सिर्फ एक स्टोरी है जो आपका दिमाग बना रहा है। एक छोटी सी बात समझो, आपका दिमाग आपको बचाने के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा खतरे ढूंढता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज के टाइम में असल खतरे कम हैं और इमेजिनरी खतरे ज्यादा। इसलिए आपका दिमाग रियल डेंजर और इमेजिन्ड डेंजर में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप जंगल में हो और सामने शेर आ जाए तो डरना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने कमरे में बैठे हो और सिर्फ क्या होगा अगर सोच रहे हो तो वो डर जरूरी नहीं है। लेकिन आपका अमिगडला ये फर्क नहीं समझता। उसके लिए दोनों सिचुएशंस सेम है, इसलिए वो अलार्म बजा देता है। अब असली सवाल, आप इस साइकिल को तोड़ोगे कैसे? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। मतलब जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, आप तुरंत खुद से कहो, ये सिर्फ एक थॉट है, सच नहीं। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन पावरफुल है, क्योंकि इससे आप और आपके थॉट्स के बीच डिस्टेंस बनता है। अब आप थॉट के अंदर नहीं फंसे हो, आप उसे बाहर से देख रहे हो। जैसे आप आसमान में बादल देखते हो। बादल आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। थॉट्स भी वैसे ही हैं, आप उन्हें पकड़ते नहीं तो वो खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ लेते हो तो वो स्टॉर्म बन जाते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अभी अपने दिमाग में जो भी थॉट चल रहा है उसे ऑब्जर्व करो। बस देखो, ना उसे रोकने की कोशिश करो, ना उसे बढ़ाने की। और नोटिस करो कि वो थॉट अपने आप बदल रहा है। यही प्रूफ है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो उन्हें देख रहा है। और जैसे ही ये समझ आती है, एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि अब आप हर थॉट को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। और धीरे धीरे आपका दिमाग भी ये सीखने लगता है कि हर बार अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है। यहीं से रिवायरिंग शुरू होती है, धीरे धीरे, बिना फोर्स के। कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है और बिना किसी साफ वजह के अंदर घबराहट बढ़ने लगती है, और फिर आप खुद से पूछते हो, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? उस पल में सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि ये होता है कि मुझे कंट्रोल नहीं है। यही वो जगह है जहां एंजाइटी सबसे ज्यादा ताकतवर बनती है, क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि आप कंट्रोल खो रहे हो, आप और ज्यादा डरने लगते हो। और जैसे जैसे डर बढ़ता है, आपका शरीर और रिएक्ट करने लगता है। दिल और तेज, सांस और भारी, दिमाग और उलझा हुआ। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो शायद आपको अभी तक किसी ने इतनी साफ तरीके से नहीं बताई। आपका शरीर गलत नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपका दिमाग खतरा महसूस करता है, वो आपके शरीर को सिग्नल भेजता है, तैयार हो जाओ। इस प्रोसेस को कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब या तो खतरे से लड़ो या उससे भाग जाओ। इसलिए आपका दिल तेज धड़कता है ताकि शरीर में ज्यादा खून सर्कुलेट हो सके। आपकी सांस तेज होती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले। आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं ताकि आप तुरंत रिएक्ट कर सको। अब सोचो, अगर सच में कोई खतरा होता तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई असली खतरा नहीं होता, फिर भी आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है, और तब आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन असल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, आपका शरीर बस ओवर रिएक्ट कर रहा है। अब इमेजिन करो, अगर आप इस रिएक्शन से डरना बंद कर दो तो क्या होगा? अगर दिल तेज धड़क रहा है और आप कहो, ठीक है, धड़कने दो। अगर सांस तेज हो रही है
और आप कहो, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका शरीर खुद शांत होने लगेगा, क्योंकि अब आप उसे सिग्नल नहीं दे रहे कि खतरा है। लेकिन अगर आप हर सेंसेशन से डर जाते हो, तो आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हो, हाँ, सच में खतरा है, और फिर साइकिल और स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए एक बहुत पावरफुल शिफ्ट ये है कि आप अपने सिम्टम्स से लड़ना बंद कर दो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें अलाउ करो। पहले ये अजीब लगेगा, आप सोचोगे, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो क्या होगा? लेकिन सच्चाई ये है, जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप कंट्रोल खो देते हो, और जितना आप अलाउ करते हो, उतना ही आपका शरीर नेचुरली बैलेंस में आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी में तैरना। अगर आप पैनिक करके हाथ पैर मारते हो, तो आप डूबने लगते हो, लेकिन अगर आप बॉडी को रिलैक्स कर दो, तो आप अपने आप ऊपर आ जाते हो। एंजाइटी भी वैसी ही है, जितना आप उससे लड़ते हो, वो उतनी स्ट्रांग होती है, और जितना आप उसे एक्सेप्ट करते हो, वो उतनी ही कमजोर हो जाती है। और यहीं पर आप एक बहुत बड़ा कंट्रोल वापस हासिल करते हो, क्योंकि अब आप डर से भाग नहीं रहे, आप उसे समझ रहे हो, और उसे खुद ही शांत होने दे रहे हो। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीखने लगता है कि हर सेंसेशन खतरा नहीं है, और तभी असली हीलिंग शुरू होती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। एंजाइटी सिर्फ बॉडी की रिएक्शन नहीं है, ये आपकी सोचने की आदत भी है। धीरे धीरे आपका दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। हर सिचुएशन में पहले नेगेटिव पॉसिबिलिटी देखना। कोई काम शुरू करना है, दिमाग कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो? लोगों से बात करनी है, दिमाग कहता है, अगर उन्होंने जज कर लिया तो? फ्यूचर के बारे में सोचना है, दिमाग कहता है, अगर सब गलत हो गया तो? और ये सब इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपको लगता है, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच्चाई ये है, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है, ये सिर्फ एक लर्न्ड पैटर्न है, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान रोज रोज हर सिचुएशन में वर्स्ट इमेजिन करे, तो उसका दिमाग क्या सीखेगा? वो ये सीखेगा कि दुनिया अनसेफ है, हर चीज रिस्की है, और कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। और फिर आपका अमिगडाला हर बार जल्दी एक्टिवेट होने लगेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने दिमाग को नई डायरेक्शन देना शुरू करो, तो क्या होगा? यहीं पर आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, रीफ्रेमिंग। मतलब एक ही सिचुएशन को नए एंगल से देखना। जैसे पहले थॉट था, अगर मैं फेल हो गया तो? अब आप खुद से पूछो, अगर मैं सीख गया तो? पहले थॉट था, मुझे जज करेंगे। अब नया एंगल, शायद लोग इतना ध्यान ही नहीं दे रहे। ये कोई झूठ बोलना नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग को बैलेंस करना है। क्योंकि पहले आप सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे थे, अब आप पूरी पिक्चर देख रहे हो। शुरू में ये थोड़ा फोर्स्ड लगेगा, आपको लगेगा कि मैं खुद को कन्विंस कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल होने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग रेपिटेशन से सीखता है। जितनी बार आप नया पर्सपेक्टिव चुनोगे, उतनी बार नया न्यूरल पाथवे मजबूत होगा, और जितनी बार आप पुराने नेगेटिव थॉट्स को फॉलो नहीं करोगे, वो पाथवे वीक होता जाएगा। यही असली रीवायरिंग है। कोई इंस्टेंट चेंज नहीं, कोई मैजिक नहीं, बस छोटे छोटे शिफ्ट्स, जो टाइम के साथ आपके पूरे थिंकिंग पैटर्न को बदल देते हैं। अब धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि पहले जहां आपका दिमाग सिर्फ डर देखता था, अब वहां पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। पहले जहां अनसर्टेनिटी थी, अब वहां क्यूरियोसिटी आने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को अलग तरीके से देखने लगते हो। अब आप खुद को कमजोर नहीं समझते, आप समझते हो कि आपका दिमाग बस एक पुरानी आदत फॉलो कर रहा था, और अब आप उसे एक नई दिशा दे रहे हो। अब तक आप ये समझ चुके हो कि एंजाइटी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बने हुए पैटर्न्स का रिजल्ट है। लेकिन एक और चीज है जो इसे और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है, अवॉइडेंस। मतलब चीजों से बचना। जब भी आपको किसी सिचुएशन से डर लगता है, आप क्या करते हो? आप उसे अवॉइड करते हो। लोगों से बात करने में डर लगता है, तो आप चुप रहने लगते हो। किसी काम में फेलियर का डर है, तो आप शुरू ही नहीं करते। कहीं जाने में एंजाइटी होती है,
तो आप जाना कैंसिल कर देते हो। उस मोमेंट में ये सब आपको सेफ फील कराता है। आपको लगता है चलो अच्छा हुआ मैं बच गया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा होता है। आपका दिमाग ये सीख रहा होता है कि हाँ, ये सिचुएशन सच में डेंजरस थी, इसलिए मैंने इससे बचकर सही किया। और अगली बार वही डर और बड़ा होकर वापस आता है। यही साइकिल है। और धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होने लगती है। आप कम जगह जाते हो, कम लोगों से मिलते हो, कम चीजें ट्राई करते हो, और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आप सेफ तो हो, लेकिन फ्री नहीं हो। अब यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट आता है। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद आगे बढ़ना। मतलब आप डर के साथ भी एक्शन ले सकते हो। शुरू में ये अनकंफर्टेबल लगेगा। आपका दिमाग बोलेगा मत करो, ये सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो तो क्या होगा? आपका दिमाग एक नई लर्निंग शुरू करेगा। वो ये देखेगा कि मैं डर के बावजूद गया और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। फिर अगली बार फियर थोड़ा कम होगा, फिर आप फिर से एक्शन लोगे और फिर फियर और कम होगा। यही प्रोसेस है जिसे कहते हैं एक्सपोजर। मतलब आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करते हो, ना एकदम से, ना फोर्स करके, बस थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो पहले बस एक सिंपल हेलो बोलो, फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन बढ़ाओ, और हर बार आपका दिमाग ये सीखता जाएगा कि ये उतना डेंजरस नहीं है, और धीरे धीरे वही चीज जो पहले आपको डराती थी अब नॉर्मल लगने लगेगी। यही असली फ्रीडम है। डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद जीना सीखना। और जैसे जैसे आप ये करते हो, आप अपने दिमाग को एक नया मैसेज देते हो, मैं सेफ हूं और मैं कैपेबल हूं। अब इस पूरी जर्नी की सबसे गहरी बात सामने आती है। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं है। इतने समय से आप उसे गलत समझते रहे। आपको लगा कि वो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन सच क्या है? वो हर बार आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। बस उसका तरीका थोड़ा आउटडेटेड हो गया था, और अब आपने उसे एक नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि पहले जहां आपका दिमाग हर छोटी बात पर अलार्म बजा देता था, अब वो थोड़ी देर रुकता है। पहले जहां हर थॉट आपको खींच ले जाता था, अब आप उसे आते जाते देख पाते हो। पहले जहां बॉडी की हर सेंसेशन आपको डरा देती थी, अब आप उसे समझते हो और अलाउ करते हो। और सबसे बड़ा चेंज, अब आप भागते नहीं हो, आप रुकते हो, समझते हो, और फिर कॉन्शियसली चूज करते हो। यही असली कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। कंट्रोल का मतलब है कि जब वो आएंगे तो आप उनके गुलाम नहीं बनोगे। अब इमेजिन करो, अगर आप इस प्रोसेस को हर दिन थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहो, तो कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आपका दिमाग कैसा हो जाएगा? वो सेम सिचुएशंस जो पहले आपको पैनिक कर देती थीं, अब आपको उतनी इंटेंस नहीं लगेंगी। वो थॉट्स जो पहले अनस्टॉपेबल लगते थे, अब वीक लगने लगेंगे। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि एंजाइटी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसकी पावर खत्म हो गई है। और यही असली जीत है। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन अब आपके पास एक नई स्किल है। आप अपने दिमाग को समझ सकते हो, उसे गाइड कर सकते हो, और जरूरत पड़ने पर उसे काम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो उन्हें ऑब्जर्व करता है, समझता है और कॉन्शियसली चूज करता है। यहीं पर एक इंसान एंजाइटी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाता है, जहां डर उसे रोकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का सिग्नल बन जाता है। और शायद पहली बार आप अंदर से ये महसूस करते हो, मैं ठीक हूं और मैं ठीक रहूंगा। अगर आज की इस कहानी में आपको अपने आप की झलक दिखी है, अगर आपको लगा कि आपका दिमाग भी कभी कभी आपको ही कंट्रोल करने लगता है, तो एक छोटा सा स्टेप आज ही ले लो।
इस वीडियो को यहीं छोड़ मत देना। इसे अपने लिए एक टर्निंग पॉइंट बना लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अपने दिमाग को समझना और बदलना सीखते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी भी अपने डर से अकेले लड़ रहे हैं। याद रखना, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, और ये जर्नी अभी बस शुरू हुई।